एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त रुचिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। पता नहीं ये चैनल रहेगा भी कि नहीं रहेगा, क्योंकि फाइनली एक स्ट्राइक तो इस पर पड़ ही चुकी है जगह जीजा की तरफ से। मुझे तो सारा यकीन ही नहीं होता है कि जिसकी तारीफों के पुल हमने बांधे, जिसके लिए हमने इतना सपोर्ट किया, जिसके लिए इतना बोला, इतने भर भर के आशीर्वाद दिया, भर भर के जो कुछ हो सका अपने वीडियो के माध्यम से या जो क्या कहते हैं कमेंट के माध्यम से उनको प्यार बरसाया हम पब्लिक ने। और हम पब्लिक के मुंह पे ही उन्होंने ऐसा तमाचा मारा कि जो शायद दिल पे चोट कर गया है। अब मैं उनकी किसी भी बात को कभी भी नहीं करूँगी, क्योंकि क्या फ़ायदा है। मेरी किस्मत में जितना होगा वो मैं जो है मुझे मिलकर ही रहेगा। अलका दीदी की बात मुझे बिल्कुल सही लगी, और अलका दीदी ने जो कुछ किया उनका लोगों ने इस्तेमाल किया, और उसके बाद में उनके साथ में ही धोखा किया। और उसके बाद में बताते हैं लोग कि जो है वो ऐसी ही हैं, ये वैसी ही हैं, वो जैसी भी हैं वो ठीक हैं। कम से कम लोगों की तरफ अपना जो है हाथ तो बढ़ाती हैं। लोगों की तरफ लोग ही हाथ छोड़ देते हैं तो वो उनकी गलती है, ना कि उनकी गलती है। लोग हाथ छोड़ देते हैं, वो तो अपना हमेशा से हाथ बढ़ाती हैं। जिसकी भी तरफ जिसको भी ज़रूरत होती है वो हमेशा से अपना हाथ बढ़ाती है। किसी के खिलाफ भी उस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए भी मैंने उनको नहीं देखा। हाँ, उनके बारे में लोगों ने ज़रूर गलत फलत बोला और बोलते ही जा रहे हैं लोग। तो एहसान तो गिनाइए ना, एहसान सबके एक दूसरे पर होते हैं। क्या हम पब्लिक का एहसान आप सब पर नहीं है कि हम लोग आपको देखते हैं, आप पे कमेंट करते हैं, आपके लिए अपना टाइम देते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपकी चीज़ों को सुनते हैं, अपना कीमती वक्त देते हैं। तो क्या हम लोगों ने आपके लिए कुछ नहीं किया? ठीक है, हमने आपका नाम फेम लिया, आपका हैशटैग लिया, या आपका थोड़ा सा वीडियो ले लिया या क्लिप ले ली, कुछ भी कर लिया, तो हमने भी तो आपको अपना टाइम दिया, हमने भी आपके डॉलर बनाए, हमने भी आपके साथ में वो सब किया जिसकी आपको नीड थी। अगर हम पब्लिक आपका वीडियो ना देखें, आपको सब्सक्राइब ना करें, आपके साथ में खड़े ना हो, तो आप कहाँ पर लेके जाएंगे आप अपने चैनल को? तो कम से कम इतना तो सोचा ही जाता है। मानती हूँ आपके लिए अगर किसी ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया हो, या पूरी वीडियो उठा के कॉपी कर लिया हो, या मतलब कुछ इस तरीके से कि जीना मुश्किल हो जाए, जगत भैया की तरफ तो जरूर उनकी जिंदगी में इतना ज्यादा लोग घुसे हैं, इतना ज्यादा घुसे हैं लोग, कि उनकी छोटी छोटी बात पर लोगों ने इतनी धज्जियां उड़ाई हैं कि मुझे खुद में सुनने में बहुत बुरा लगा। मैंने भी उनके बारे में बोला, लेकिन मैंने कभी भी उनको इतना गलत नहीं बोला, क्योंकि उसकी आंखों से मैंने हमेशा से सच्चाई देखी थी। हमेशा से सच्चाई मुझे उसकी आंखों में दिखी। उसने गलत किया तो उस गलती को भी उसने शुरुआत से लेकर आज तक एक्सेप्ट किया, ना कि उस पर उसने कोई बहस करी, कुछ दूसरे को गाली दी या किसी दूसरे को कुछ भी कहा। मैंने नहीं सुना। हाँ, उसके बारे में लोगों ने इतना बोला कि उसकी एक घर की एक एक चीज। और यहाँ तो हद हो चुकी है, जब से अप्सरा आंटी के बारे में ये लोग बात करने लगे, तो बेचारी वो मम्मी हैं, वो आंटी हैं, हम लोगों से बड़ी हैं। उनके बारे में इन लोगों ने इतना कहा, इतना बोला कि पूछे मत। किसी के बारे में रिएक्शन देते हैं तो अच्छी बात है, उनके बारे में बातें करेंगे, उनके बारे में जो भी अच्छा बुरा है वो बोलेंगे, लेकिन एक मर्यादा में रहकर बात करी जाती है। लेकिन यहाँ सारी मर्यादाएं टूट गई थी। इतने दिन तक उन्होंने कोई काम नहीं, किसी को स्ट्राइक नहीं दी, किसी के लिए कुछ गलत नहीं किया, जबकि सच में उनके साथ में गलत हुआ, लोगों ने उनके साथ में गलत किया। क्या दुनिया में इंसान गलतियां करता नहीं है? बहुत सारे इंसान है, सबके घरों में एक आधे मिल जाएंगे गलती करते हुए। तो क्या हम उनको मार के फेंक देते हैं, या उनको अपनी जिंदगी में नहीं रखते हैं, या उनको सुधरने का मौका नहीं देते हैं? कम से कम उस इंसान ने आकर अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, सामने आया, सोशल मीडिया पर रखा और सच्चाई के साथ में सॉरी मांगा। तो हम पब्लिक के मन में उसके लिए जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हुआ कि हाँ, ये इंसान कम से कम इसने प्यार भी किया। चलो वो गलत था, लेकिन इसने सच्चाई के साथ में चीजों को एक्सेप्ट किया, तो कहीं ना कहीं उसको सुधरने का मौका दिया जा सकता है और देना भी चाहिए। क्योंकि हम सबके भी परिवार हैं, हम सबके लोगों के घर में भी फैमिली मेंबर्स रहते हैं। कुछ ना कुछ इंसान गलतियां करता है, तो क्या हम उसको सुधरने का मौका नहीं देते हैं? और उसने काम भी किया और दिख भी रहा है, उस काम को सब लोग देख भी रहे हैं और अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं। सबको अच्छा लग रहा है कि मनीषा इस तरीके से काम कर रही है, और साथ में आ गए हैं दोनों, प्यार कर रहे हैं। उस पर भी बहुत ज्यादा कमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। तो फाइनली उन्होंने डिसीजन ले लिया और उन्होंने लोगों के लिए काली रात का जो है ऐलान कर दिया।
और बहुत सारे चैनलों में स्ट्राइक भी दे दी है। और उन्होंने ये भी कहा अपने लाइव में, उनको उस वक्त भी अफसोस हो रहा था जब वो स्ट्राइक दे रहे थे लोगों को, उस वक्त भी उनको अफसोस हो रहा था, उनकी बातों से लग रहा था कि वो अच्छा इंसान है। ठीक है ना, ऐसे ही होते हैं, गलतियां करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में भी स्ट्राइक देने से पहले भी उनको गिल्टी फील हो रही थी, उनको अफसोस हो रहा था कि अरे इतने चैनल आ जाएंगे, लेकिन उनको तो लोगों ने कहने की बिल्कुल हद ही मचा दी थी। अब देखते हैं किस किस को स्ट्राइक मिलती है, किस किस के चैनल जाते हैं, किसके आते हैं वो। लेकिन उसके बाद में भी उस बंदे ने ये कहा, जगत भैया ने, कि अगर किसी का निर्दोष चैनल इसमें आ जाता है तो प्लीज़ आप हमें जो है जीमेल करिएगा या हमसे कांटेक्ट करिएगा, हम अपनी स्ट्राइक वापस ले लेंगे। ये होती है इंसानियत। और उधर जगत जीजा जी के बारे में क्या बोलें, जो उन्होंने स्ट्राइक दी, भाई सॉरी भी बोला और स्ट्राइक वापस लेने के लिए माफ़ी भी मांगी कि भाई थोड़ा सा एक वीडियो में आपका जो है थोड़ा सा कंटेंट ले दिया था उस पर अपनी राय लेने के लिए, और उनको जीमेल किया और इंस्टा आईडी पर भी उनके लिए वीडियो मतलब मैंने मैसेज डाला, उन्होंने आज तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। और वीडियो बदले में क्या आई, न्याय की देवी यानी हमारी अलका दीदी के लिए जो उन्होंने वीडियो बनाई, उसमें साफ उनकी मंशा दिख गई कि वो स्ट्राइक शायद वापस नहीं लेंगे या लोगों को बर्बाद करने के लिए वो अब खड़े हो गए हैं। तो ठीक है, आप बर्बाद करिए, कोई बात नहीं है। जिसकी किस्मत में जितना लिखा होगा उतना उसको मिलेगा, नहीं लिखा होगा तो भाई जिस काम पे वो करता था पहले उसी काम पर फिर वापस चला जाएगा। और क्या भाई, आप खुश हो जाइए, आप राजा बन जाइए, अपने राज करिए, पैसे छापिए, खूब डॉलर छापिए और इंजॉय करिए। लेकिन हम लोगों ने भर भर के आपको दुआएं दी, भर भर के आपको प्यार दिया, अपना कीमती समय आपको दिया, आपको सब्सक्राइब किया, और हम लोगों ने कितनी मेहनत से अपने चैनल को खड़ा किया। मुझे बताने में भी रोना आ रहा है कि इतनी मुश्किल से हम लोगों ने अपने चैनल को खड़ा किया। 1% परिवार का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग चोरी से वीडियो बनाते हैं। और अब क्या मैं बोलूं, मुझे बोलने में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि उस इंसान का, जिस इंसान को हम लोगों ने दिल से सपोर्ट किया और उसी इंसान ने स्ट्राइक दी, और जिस इंसान के खिलाफ हम लोगों ने बात करी, हालांकि मैंने कुछ ज़्यादा उनके खिलाफ नहीं बोला क्योंकि मुझे मनीषा से अटैचमेंट था और है भी, और मुझे जगत भैया से भी एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से रहा, क्योंकि वो सच्चाई उनकी आंखों में दिखी। गलत होने के बाद में भी उनका प्यार जो उन्होंने दूसरे शख्स से किया वो दिखा, उनकी आंखों में चीजें दिखी, जिससे कि ऐसा लगा कि इंसान से गलती हो जाती है यार, इंसान ही है। किसी से ज्यादा सपोर्ट मिलता है या किसी भावनाओं में कभी कभी इंसान बह जाता है, नहीं समझ पाता है उस समय। तो वो चीजें सच्चाई के साथ में लोगों को महसूस हुई, तो इसीलिए उनके खिलाफ ज्यादा किसी ने बातें नहीं करी। हाँ, कुछ चैनल हैं जो उनके खिलाफ बोलते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हम लोगों की नज़र में हमेशा से गलती तो हुई थी, उस गलती को उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपनी सच्चाई को अपनी आंखों में भर कर बताया लोगों के सामने और लोगों के सामने प्रेजेंट किया, जिससे सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होना बनता है और है भी। अब वो स्ट्राइक दें, किसी का चैनल उड़ाएं, मेरा भी उड़ा दें, वो उनकी मर्जी, उससे मैं कोई उसके लिए नहीं बोल रही। लेकिन मैंने हमेशा से, मेरी पिछली वीडियो भी आप लोग उठा के देख लीजिएगा, मैंने हमेशा से बोला कि वो उनसे ये लाख गुना बेटर इंसान है। और यहाँ पर जिसको हम लोग इतना सीधा समझते थे, इतना सज्जन समझते थे इंसान, उसने तो किसी की इलाज ही नहीं रखी। यहाँ तक कि कम से कम सामने से आकर अगर लोग आपके पास जीमेल भी कर रहे हैं, इंस्टा पे मैसेज कर रहे हैं, तो कम से कम आप वहाँ पर जाकर उसकी बातों का रिप्लाई तो कर ही सकते हैं। आप इतना बिजी हैं स्ट्राइक देने में, तो आपने 1 मिनट नहीं लगाया, और आप इतना बिजी हैं तो कम से कम चैनल को देखिए, कम से कम जो मैसेज आए हैं उनको तो पढ़िए, रीड करिए, वापस लेना है कि नहीं लेना है ये आपकी मर्जी है। लेकिन किसी की भावनाओं के साथ में इतना मजाक करना, किसी के कैरियर के साथ इतना बड़ा गेम खेल जाना, ये तो उम्मीद नहीं थी। और सच कहती हैं अलका दीदी, अब मुझे भी किसी भी टॉपिक पर किसी के लिए भी बात करने का मन नहीं होता। मन करता कि सच में मैं भी यूट्यूब छोड़ दूं, देखती हूँ, मन करेगा तो वीडियो बनाऊंगी। परिवार का तो वैसे भी सपोर्ट नहीं है, सब नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता मेरे परिवार में कि मैं वीडियोस बनाऊं, अपलोड करूं, मैं सोशल मीडिया पर रहूं। मेरे घर का कोई इंसान नहीं चाहता। मैंने अपनी मर्जी से ये रास्ता चुना था जो शायद मुझे अब लगता है कि गलत है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कभी कभी गलत को भी बहुत ऊंचे तक पहुंचा देता है और सच्चाई को भी नीचे दबा देता है। और फिर हम जैसे लोगों का क्या ही है भाई, बड़े बड़े लोगों का कुछ नहीं चलता तो मेरा क्या है, मैं तो एक जनता की आवाज़ हूँ।
पता नहीं लोग मुझे सुनते भी हैं कि नहीं सुनते हैं, बस अपनी आवाज़ रख के मैं चली जाती हूँ। लेकिन तकलीफ़ होती है। अगर आप किसी को दिल से मानते हैं, दिल से प्यार करते हैं, दिल के साथ में जुड़ते हैं, उनको सब्सक्राइब करते हैं, अपना कीमती समय देते हैं और वही आपके साथ में ऐसा बिहेव करते हैं, तो यहाँ पर चोट लगती है, दिल दुखता है। फिर हाँ, जो भी उनकी मर्जी है वो करें, और कर भी चुके हैं, आगे क्या करते हैं देखते हैं। लेकिन मैं सच में आज बहुत हर्ट हूँ। और अलका दीदी, मैं चैनल पर रहूँ ना रहूँ, मैं हमेशा आपकी वीडियो देखूंगी, हमेशा आपको प्यार करूंगी, हमेशा आपके साथ में खड़ी रहूंगी। जब भी आप आवाज़ देंगी एज अ व्यूअर बन के, मैं हमेशा आपके पास में आऊँगी। भले ही मेरा चैनल रहे ना रहे मुझे नहीं पता, वैसे भी मेरा कौन सा बहुत बड़ा चैनल है, छोटा सा तो चैनल है, चला भी जाएगा। मेहनत तो है, खैर मेरी मेहनत के साथ साथ में जो वक्त मैंने इस यूट्यूब को दिया है ना, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। वो जो समय मैंने इस यूट्यूब को दिया है, उस समय को के लिए मैंने अपने पूरे परिवार से लड़ाई करी है। पूरे परिवार से लड़ाई करके मैंने अपने चैनल को खड़ा किया। खैर, जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिलकर रहेगा। और जगत भैया, आप भी बहुत अच्छे इंसान हो। मैं किसी लालचवश में बात नहीं कर रही, या किसी उसमें बात नहीं कर रही कि आप मेरा सपोर्ट करें। लेकिन हाँ, जिस तरीके से आपने स्ट्राइक देते समय भी फील किया कि यार इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी जाएंगे जो निर्दोष हैं, या जो अपनी राय रख रहे थे, सही को सही और गलत को गलत बोल रहे थे, वो भी जाएंगे, तो आप लोग प्लीज़ कांटेक्ट करिएगा, मैं स्ट्राइक वापस ले लूँगा। इन सब बातों से लगता है अप्सरा आंटी ने आपको कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। लोग अप्सरा आंटी पे उंगली उठाते हैं। अपने बच्चों को संस्कार दें, अपने परिवार वालों को संस्कार दें। अप्सरा आंटी नंबर 1 है, चाहे वो सास हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो गृहिणी हो, उस सब में नंबर 1 है और वो हमेशा रहेंगी। उन्होंने आप लोगों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, वो दिख गए और हमेशा से दिखते रहे। हाँ, जो कुछ आप परिवार में करते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप लोगों के साथ में गलत करने से पहले कम से कम एक बार सोचा तो आपने। तो यही है अच्छे बुरे की खूबी। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है चैनल के साथ में। पता नहीं लास्ट वीडियो है कि आखिरी है कि पहली है कि क्या है, क्या चैनल रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं पता। अभी फिलहाल नहीं गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात करती हूँ, एक वीडियो डालती हूँ। जो भी 10-20 लोग देखेंगे तो कम से कम मेरी बात को सुनेंगे। तो दोस्तों, क्या है आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। खुश रहिए, कोई बात नहीं, हम रहेंगे नहीं रहेंगे कोई बात नहीं, आप लोग हमेशा खुश रहिए। और जगत जीजा जी, आप भी बहुत खुश रहिए। लोगों के चैनल बर्बाद हो गए, कोई बात नहीं, आप खुश रहिए। लव यू ऑल।